नमस्कार, एनजीएन के खास शो लोक संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं अजीत। आज हम एक ऐसे मसले पे बात करेंगे जो दुनिया पे चर्चा का केंद्र है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री अमेरिका गए थे। अमेरिका ने भरोसा दिलाया कि वह अहमदाबाद में अपना एक कार्यालय खोलेगा ताकि वीज़ा के लिए लोगों को बम्बई नहीं जाना पड़े। लेकिन अमेरिका के इस सपने के पीछे की हकीकत क्या है, एक कारण क्या है कि लोग अपनी ज़िंदगी भी दांव पे लगा के लीगल अनलीगल तौर से किसी भी तरह से अमेरिका जाना चाहते हैं, भले ही उनकी मौत हो जाए। बहुत सारे यूथ का सपना होता है कि उसके पासपोर्ट पे एक बार यूएसए का वीज़ा सिक्का लग जाए। क्या कारण है? हमारे साथ कुछ लोग हैं और हम अहमदाबाद के एक ऐसे इलाके में हैं जो थॉट्स ऑफ अहमदाबाद कहलाता है, जहाँ से अहमदाबाद की ज़ार बनती है, जो नए अहमदाबाद का विजन है। हमारे साथ कुछ युवा हैं। आपका नाम क्या है? मीत शाह। साहब, ये अमेरिका कनाडा जाने का जो सपना है उसकी हकीकत क्या है? ऐसे तो देखने जाते तो बहुत सारे रीज़न होते हैं, लेकिन मेनली रीज़न क्या होता है, एक तो पैसा होता है, अच्छी लाइफस्टाइल होती है जो हर स्टूडेंट और हर युवा को चाहिए। लेकिन हमारे मोदी साहब जो कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, वो ऐसा करे कि फ्यूचर में यूएसए कनाडा जैसा अहमदाबाद में भी हो जाएगा और ज़रूर होगा। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कितने युवा है, कितना क्लीन है और लोगों की लाइफस्टाइल भी बढ़िया हो रही है। पैसे में थोड़ा फ़र्क है कि यहाँ का 1 रुपया है, वहाँ का 80 रुपया है। इसके लिए लोग को ज़्यादातर वहाँ जाना पसंद करते हैं। जॉब भी वहाँ पे अच्छी होती है, लेकिन यहाँ पे भी फ्यूचर में जॉब वहाँ से भी ज़्यादा अच्छी होगी। ये अच्छी बात है। भविष्य बेहतर है, उम्मीदें अच्छी हैं तो सब कुछ अच्छा है। आप कहते हैं कि डॉलर रुपया का जो कंपेरिजन है इसलिए लोग जाते हैं, लेकिन अभी तो रुपया की कंडीशन कई देशों की करेंसी से अच्छी है। हाँ, लेकिन वो लोग वहाँ पे नहीं जा रहे हैं। यूएसए कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, यही सब जगह जा रहे हैं क्योंकि वहाँ का पैसा ज़्यादा है, लोगों को पैसा ज़्यादा कमाना है इसके लिए। पैसा ज़्यादा, लेकिन टैलेंट चला जाता है ना। वहाँ पे जाके लोग सोच रहे हैं कि भाई हम वहाँ पे जाके अच्छी जॉब करेंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं है। वहाँ की कंट्री में जाके अच्छी जॉब नहीं मिलती है। सब लोगों को मिलती है, उन लोगों को मिल जाती है, लेकिन सब स्टूडेंट को नहीं मिलती है। वो लोग वैसे ही वहाँ पे, जैसे कि पिज़्ज़ा डिलीवरी की होती है, स्टोर मैनेजर की होती है, वैसी सब छोटी मोटी ही जॉब करते हैं जो यहाँ पे भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ के कैसा कम होता है इसके लिए। थैंक यू। तो आपने देखा कि जॉब कंडीशन, लाइफ स्टाइल और पैसा, ये तीन चीज़ें ऐसी है जो अमेरिका ले जाती है। सही बात है आपकी। आपने बात की, उसके लिए शुक्रिया। थैंक यू। हमारे साथ एक सीनियर सिटीजन है, उनने अपनी ज़िंदगी बिता दी है, बहुत सारे अनुभव हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, आपका नाम क्या है? और ये ड्रीम अमेरिका जो है, अमेरिका कनाडा, लगता है कि जब तक एक बार पासपोर्ट में अमेरिका का सिक्का नहीं लगे तब तक जगन्नाथ के दर्शन नहीं हुए। जय श्री राम। मेरा नाम प्रभाकर कुलकर्णी है। मैं अहमदाबाद में रहता हूँ, मणिनगर में। और मैं अभी तो मेरा एक्सीडेंट हो गया 2-3 महीने पहले, इसीलिए अभी नहीं तो हर साल मैं अमेरिका जाता हूँ। मेरे बच्चे भी वहाँ हैं। तो अमेरिका में फ़र्क इतना है कि यहाँ जितनी मेहनत करते हैं इसका रिटर्न इधर नहीं मिलता है। वहाँ मेहनत तो करते हैं मगर रिटर्न अच्छा मिलता है। इसीलिए अमेरिका में लोग जाने के लिए हमेशा तत्पर रहते कि चलो कैसे भी करके अमेरिका चले जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि उनको पैसा ज़्यादा मिलता है वहाँ। इतना ही काम इधर करो तो इतना नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ से जो लोग जाते हैं वो मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास सोसाइटी के होते हैं। उनकी एक सोशल प्रेस्टीज होती है, एक रिलेशनशिप बाउंडिंग होती है, एक नोन होता है। ये सब छोड़ के अनलीगल भी जाने के लिए लोग तैयार हैं, मर जाते हैं 44 डिग्री 45 डिग्री माइनस के टेम्परेचर में कनाडा से सीमा पार करते हैं। नहीं, वो बात सही है, मगर मेन अट्रैक्शन जो है वो मनी है, क्योंकि उनको रिटर्न जितना ज़्यादा मिलता है कि मान लो अभी भी देखो आप अपना जो एक्सचेंज रेट है वो $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज़। सो यू कैन इमेजिन कितना टाइम पैसा हो गया। तो मेन कारण तो यही है कि पैसे के लिए ही जाते हैं। वर्क के एटमॉस्फेयर में कितना डिफरेंस है? क्योंकि आप जाते हैं, आपके बच्चे वहाँ हैं।
कौन सा वह काम का जो तरीका है, काम का सम्मान है, छोटा हो बड़ा हो, हमारे यहाँ कैटेगरी है कि यदि आप क्लास 1 ऑफिसर हैं तो क्लास 2 को आप सर्वेंट की तरह ट्रीट करते हैं, क्लास 2 है तो क्लास 3 को, क्लास 3 तो क्लास 4। वैसे वहाँ नहीं है, वैसे वहाँ काम के हिसाब से कि कोई भी मतलब ये घर का सर्वेंट भी हो और नहीं तो काम करने वाला माली भी हो तो उसको भी ऐसे सेम इससे उन कराते हैं डिग्निटी। हम मैम के साथ बात करेंगे। मैम आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनु है। अनु जी, ये काम का तरीका और अमेरिका का आपका कोई अनुभव है? हाँ, मैं अमेरिका में ही रहती हूँ। मेरे हस्बैंड भी अमेरिका में रहते हैं और यहाँ पर अभी छुट्टी के लिए आए हुए हैं यहाँ पर। पूरा आउटलुक डिफरेंट है वहाँ पर, डिग्निटी ऑफ लेबर है। सो ऐसा नहीं है कि कोई कम अगर झाड़ू पोछा कर रहा है तो उसको कुछ कम समझा जाएगा, ऐसा कुछ बिल्कुल भी नहीं है। और बेसिक जो है ना, इट्स जस्ट वेरी क्लीन एंड सारा जो पार्क्स हैं, बहुत सारे पार्क्स हैं, वेरी वेल मेंटेन्ड। आई मीन ये पर्टिकुलर कांकरिया तो ऐसा है कि काफ़ी अच्छा मेंटेन हुआ है, तो हम भी यहाँ पर आ रहे हैं हर रोज़ सुबह करने के लिए, घूमने के लिए। पर वहाँ पर वो एमिनिटीज़ पार्क्स बहुत सारे हैं, वेल मेंटेन्ड प्ले स्ट्रक्चर्स, और जनरली भी क्लीनलीनेस का तो इट्स लाइक जस्ट ऑन टॉप, बहुत ही अच्छा है। कोई भी जगह ऐसे डर्टी नहीं रहती है। पीपल आर वेरी वेरी माइंडफुल, कचरा उठा के डालना है तो ट्रैश, कुछ अगर बचा भी है तो दिल पुट इट इन द पॉकेट, राइट जगह पे जाके ट्रैश कैन में डालेंगे। यहाँ पर बहुत सारे ट्रैश कैन वगैरह किए हैं तो अच्छी बात है कि देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू पुट इट, और ये काफ़ी मेंटेन्ड भी है। पर वही सेम यूएस में नेचुरल भी बहुत सारा अच्छा है, तो अगर तुमको पार्क्स में जाना है, माउंटेन्स तरफ जाना है, सारी एमिनिटीज़ मिल जाती हैं। इवन स्नो भी पास में ही है, हर एक मेन स्टेट के पास तुमको 2-3 घंटे में वो मिल जाता है। और बेसिक सारा जैसे पानी का है, गर्म पानी, ठंडा पानी इतना इजीली है कि यहाँ पर ऐसा लगता है ओह ये गीज़र चालू करना पड़ेगा, जबकि नॉर्मल उसमें ऐसा है कि लेफ़्ट में टर्न किया तो कोल्ड, राइट में टर्न किया तो हॉट। तो जो बेसिक स्टैंडर्ड है इज़ जस्ट वेरी हाई। तो उसको आई मीन नॉट सेइंग एनीथिंग, मैं यहीं पर ही पली बड़ी हूँ, सब कुछ किया है। पर वहाँ पर इट्स लाइक वेरी वेरी डिफरेंट। सोशल वेलफेयर की जो पॉलिसीज होती है वो इंडियन पॉलिसीज में, अमेरिकन पॉलिसीज में डिलीवरी लेवल पे क्या डिफरेंस है? मुझे इतना समझ नहीं आया, आप क्या बोल रहे हैं? जो सोशल वेलफेयर की स्कीम्स होती है, जो गवर्नमेंट का इम्प्लीटेशन होता है, एक कोई फैसला होता है, वो ज़मीन पे लागू कैसे होता है? गरीब तो वहाँ भी होंगे ना? हाँ हाँ है, ऐसा नहीं है, होमलेस पीपल भी हैं वहाँ पर। और बेसिक जैसे कैसा है कि अगर जॉब जाती है तो अनएम्प्लॉयमेंट मिलता है, तुमको बेनिफिट मिलता है। और जो लोअर स्टाटा वाले लोग हैं उनको स्टैम्प्स मिलती हैं। तो स्टैम्प्स में ऐसा है कि वो लेके जाने का और तुमको खाना मिलेगा, तो वो भी मिलता है। एंड ऑफ कोर्स हर एक जगह ऐसा नहीं है कि एक भी गरीब नहीं है वहाँ पर काफ़ी सारे होमलेस लोग भी हैं। और काफ़ी लोगों का थोड़ा ऐसा भी है कि ड्रग का इशू रहता है, तो उसमें दे गेट सक्ड इन। और दूसरा जिसमें नुकसान होता है वो ऐसा है कि अगर कोई बीमार हो जाए, इंश्योरेंस नहीं है, तो वो प्राइस इज़ जस्ट वेरी वेरी एक्सपेंसिव। मेरी एक फ्रेंड थी, उसकी बेटी का जैसे उसको प्रॉब्लम आई तो हॉस्पिटलाइज़ किया था, तो 10 दिन हॉस्पिटल में थी। तो 10 दिन का हॉस्पिटल का $200,000 खर्चा आया। तो इतना एक्सपेंसिव है, पर फिर भी पीपल प्रेफर वहाँ पर सब इतना। गवर्नमेंट हेल्थ सिस्टम गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट हेल्थ सिस्टम्स भी हैं वहाँ पर। वो अपने इंडिया जैसे ही है कि सरकारी अस्पताल में तब जाने का जब कुछ नहीं बचे, घर का अंतिम बर्तन बिक जाए। नहीं, एक्चुअली कैसा है कि इमरजेंसी के लिए तो कोई भी कॉमन पर्सन, इवन होमलेस पर्सन है या पुअर पर्सन है, इमरजेंसी सर्विस के लिए हॉस्पिटल डिक्लाइन नहीं कर सकता। तो अगर किसी को ऐसा है कि मेरे को ठीक नहीं है और हॉस्पिटल में गया, तो उसको अटेंड करना ही पड़ेगा। तो उतना वो कभी भी जा सकते हैं इमरजेंसी के लिए, तो वो ऑप्शन बहुत ही अच्छी है। यहाँ पर भी मतलब जैसे एम्बुलेंस सर्विसेज बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है, इंडिया में भी बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। एक कॉल पे पुलिस आ जाती है, एक कॉल पे एम्बुलेंस आ जाती है। वहाँ पर भी सेम चीज़ है, पर जैसे पुलिस है, फायर है, वहाँ पर 911 कॉल किया तो दे विल टेक केयर ऑफ़ यू। कोई प्रॉब्लम इतना भी है कि अगर एक्सीडेंट हुआ तो एयरलिफ्ट भी कर देंगे। यहाँ पर भी होता होगा, अगेन मुझे यहाँ पर इतना नहीं पता है। नहीं, एयरलिफ्ट काइंड ऑफ, हाँ। तो अगर कॉमन पर्सन का अगर ऐसा है तो वो ध्यान रखेंगे।
तो वो सारी चीज़ों का आई थिंक लोगों को क्रेज़ रहता होगा कि कुछ भी हुआ तो यू कैन कॉल देम एंड हेल्प आ जाएगी। आप इंसान की पहचान कीजिए, अपने नागरिक का सम्मान कीजिए, तो दुनिया आपको देखती है, मोटा मोटी जितना मुझे समझ में आया। सर, आपने अमेरिका का सपना कब बसाया? हम 22 साल हो गए। तो मेरा नाम नीलेश है, 22 साल से हम वहाँ पर है। तो अभी तो खैर एक चीज़ वो है कि इंडिया में लास्ट 15-20 साल में एकदम बहुत चेंज हो गया है। तो हम जब गए थे तो थोड़ा उतना यहाँ पर नहीं था, तो उसकी वजह से थोड़ा तुमको ज़्यादा अट्रैक्शन था तब जाने के लिए। पर अभी तो यहाँ पर भी बहुत अच्छा हो गया है। नहीं, जब आप अमेरिका गए थे तो आपका एक, हर आदमी बाहर से आता है, जैसे गुजरात में यूपी बिहार से लोग आते हैं, तो एक स्ट्रगल जोन होता है ना, आपने वो कभी फेस किया? हाँ हाँ, पहले फेस किया। जब जॉब नहीं थी तब यू हैव टू, जो भी तुमको जॉब मिले वो करनी पड़ती थी। फिर उसके बाद जॉब सेट हो गई, थोड़ी देर लगती है, पर यहाँ से कुछ लेके नहीं जाए, सिर्फ एजुकेशन और एक्सपीरियंस लेके गए थे, तो फिर वहाँ से तुमको उसका रिटर्न मिल जाता है। एजुकेशन सिस्टम में कितना चेंज है? क्योंकि टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ में जब हम देखते हैं तो पहली 3-4 अमेरिका की होती हैं, बीच में 2-3 ब्रिटेन की होती हैं, हम तो 10 के बाहर चले जाते हैं। वो भी अभी यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा हो गया है सब कुछ। तो वहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ अच्छी है, एजुकेशन भी मतलब वहाँ पर रिसोर्सेज ज़्यादा है, पर कैपिटा रिसोर्सेज अगर आप देखो तो वहाँ के बच्चों के लिए यहाँ के बच्चों के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। तो वैसे वो कंपेयर नहीं कर सकते, पर एज अ फैमिली तुमको अगर अपने बच्चे रेज़ करने हैं तो वहाँ पर तुमको जाके ऐसा होगा कि वहाँ के बच्चे पढ़ेंगे तो वो अच्छा करेंगे ज़िंदगी में। और दूसरी चीज़ ऐसी है कि जो स्कूल सिस्टम है फ्रॉम किंडरगार्टन से लेके 12th ग्रेड तक, अगर आप पब्लिक स्कूल में जाते हैं तो कोई पैसे नहीं लगते। टोटल 12th तक कुछ पैसे नहीं लगते। और उसके बाद किड्स कैपेबल हो जाते हैं 10th 11th में, वर्क करना शुरू कर देते हैं। इवन सिंपल जॉब लाइक आइसक्रीम शॉप पे काम करें, ये करें, दे कैन मैनेज, घर पे रहते हुए उनको पैसे वो कर लेते हैं, अर्न कर लेते हैं। और जो कॉलेज है वो बहुत ही एक्सपेंसिव है, पर किंडरगार्टन टू 12th तक कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, हमको कोई पैसा नहीं देना पड़ता है। एंड जो टीचिंग है वो ऑलमोस्ट लाइक रियली बहुत ही अच्छी है, अगर यहाँ से कंपेयर करें तो काफ़ी अच्छी है। और दूसरा ऐसा है कि प्राइवेट स्कूल्स तो सब जगह होते हैं, पैसे वाले भी होते हैं, वो अपने प्राइवेट स्कूल्स में भेजेंगे अपने बच्चों को, तो वो करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पर प्राइवेट स्कूल्स नहीं है, पर कॉमन के पर्सन के लिए इट्स लाइक फ्री, टैक्स मनी में से ही आता है वो पूरा का पूरा, तो उसकी वो चिंता नहीं करनी पड़ती। यहाँ पर कितनी एक्सपेंसिव फ़ीस दे के लोग जाते हैं, और पब्लिक स्कूल में शायद प्रेफर नहीं करते जाना, क्योंकि इतनी लेवल इतनी नहीं है। और बाकी ऐसा है कि जो मेन आप बोल रहे थे यूनिवर्सिटीज़ अच्छी है, नंबर नहीं है, वो थोड़ा करेक्ट नहीं है, क्योंकि आईआईटी से जो हैं, जो बच्चे आईआईटी से पढ़ के जाते हैं, आप देखो वहाँ पर दे आर डूइंग लाइक एक्सट्रीमली वेल वहाँ पर। नहीं, मैं यूनिवर्सिटी के रैंकिंग की बात की। जब वर्ल्ड की टॉप 10 यूनिवर्सिटी की रैंकिंग आती है, हमारी आईआईटी, आईआईएम्स और एम्स, तमाम हर 10वां डॉक्टर आजकल इंडियन होता जा रहा है। और बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं जो यहाँ से जाते हैं, बड़े पैकेज लिए हैं, तो वो काबिल तो हैं, उनके तो सवाल नहीं है। हाँ, वो दे आर केपेबल, एंड वहाँ पर वो लोग बहुत अपने लिए बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि आईआईटी से उनको पढ़ाई की है, और वहाँ जाके उनको दे गेट अ रियली गुड पैकेज। आई डोंट नो, आई विश यहाँ पर मैच कर पाते, और वो जो क्या बोलते हैं, वो ड्रेन बोलते हैं ना, हाँ, ब्रेन ड्रेन जो वहाँ पर जाके उनको जो मिलता है, काश यहाँ मिलता तो कोई नहीं जाता। वो एक बड़ा टैलेंट चला जाता है। क्योंकि वो बहुत हमारा जो ब्रेन है वो आईआईटी में जाता है, आईआईएम और आईआई ब्रेन चला जाता है वहाँ, तो हम तो यहाँ वापस क्लास 2 हो जाते हैं। या वैसा ही है, एग्जैक्टली वैसे ही। आई विश यहाँ पर इतना, आई मीन होगा थोड़े सालों के बाद, ऐसा सोचना है कि ऐसा होप है कि अगर ऐसा हो पाए तो देन पीपल विल थिंक कि अब वहाँ जाने का क्या फ़ायदा है। आई मीन एवरी सो ऑफन हमको पता चलता है काफ़ी, जैसे 20-30 जनों में एक जना को ऐसा होता है कि मुझे वापस जाना है, चाहे फॉर वॉट एवर रीज़न, चाहे वो पेरेंट्स हैं या कुछ और सोशल सेट नहीं हुआ। पर अदर देन दैट आई विश ऐसे पैसे का अगर ज़्यादा होता तो पीपल वुड एक्चुअली रिटर्न, 4-5 साल कहाँ पर काम किया और फिर यहाँ पर आके रह पाएँ। तो रिटायरमेंट लाइफ वहाँ की कैसी होती है? रिटायरमेंट लाइफ होती भी है कि नहीं होती? क्योंकि रिटायरमेंट सर आप तो उस एज में जा रहे हैं। हाँ, तो उसके लिए तुमको अभी से सोचना पड़ता है, और वहाँ पर उतना सोशल वो नहीं है, पर एक बार तुम वहाँ के सिस्टम में पहुँच जाते हो तो
कर सकते हो, ऐसा नहीं। वहाँ पर रिटायरमेंट होम्स होते हैं, असिस्टेड लिविंग होता है, वो सब ऑप्शंस हैं। पर एज ए इंडियन, सर जिंदगी भर कमा के रिटायरमेंट होम में रहने के लिए आदमी थोड़ी ना कमा। करेक्ट। सो एज ए इंडियन तुमको प्रेफर करोगे कि तुम यहाँ के सोशल स्ट्रक्चर को तुम ज़्यादा प्रेफर करोगे और यहाँ पर रहना चाहोगे ऐसे सोशल स्ट्रक्चर में। तो आपके रिटायरमेंट प्लान क्या है, यहाँ है वहीं? अभी हम सोच रहे हैं, असेस कर रहे हैं, पता नहीं क्या होगा, पर दोनों ऑप्शन, सब ऑप्शंस ओपन है अभी तो। आपने बात की, इसके लिए शुक्रिया। थैंक यू फॉर थैंक यू वेरी मच। या हमारे साथ एक सीनियर सिटीजन और है, उनने अपना एक लंबा समय बिताया है, समाज को बदलते देखा है, देश दुनिया को बदलते देखा है। सर ये अमेरिका जाने का इतना सपना क्यों है? ऐसा लगता है कि जब तक पासपोर्ट पे अमेरिका का सिक्का नहीं लगे तब तक ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं है। ना ना, ऐसा कुछ नहीं है कि खाली अमेरिका ही जाते हैं। आप ये देखो कि भारत की पॉपुलेशन कितनी है, उसके हिसाब से ये सब देश बहुत छोटे हैं। अमेरिका, इंग्लैंड, जो भी है, ऑस्ट्रेलिया, तो ऐसा नहीं है आप ये सोचो कि अमेरिका ही जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अब नहीं, ये विदेश जाता है ना? हाँ, विदेश जाते हैं। क्यों जाना? तो विदेश में मैं खुद जो है ऑस्ट्रेलिया कम से कम 7 बार गया हूँ। क्या बात है। और 6-6 महीने को मैंने देखा है वहाँ का पूरा सिस्टम। वो सिस्टम अपने से तो अच्छा है, नो डाउट, लेकिन यहाँ जो अभी 10 साल में जो प्रोग्रेस हुई है उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि यहाँ भी सिस्टम बहुत अच्छा हो रहा है। मैं यहाँ अहमदाबाद में करीब 32 साल से रह रहा हूँ और रेलवे से रिटायर्ड हूँ। तो मैंने ऑस्ट्रेलिया भी देखा है अच्छी तरह से, अमेरिका तो नहीं देखा लेकिन ऑस्ट्रेलिया देखा है। वहाँ का सब कल्चर, वहाँ का सिस्टम, वहाँ का किस तरह का है वो देखा है, और इंडिया का तो देख ही रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में ऐसा क्या है जो खींचता है लोगों को, खासतौर से एक बड़े संख्या में स्टूडेंट्स आजकल ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं? देखो, ऑस्ट्रेलिया इसलिए जा रहे हैं कि यहाँ इतनी जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है। वहाँ जॉब अपॉर्चुनिटी है, वहाँ पेमेंट ज़्यादा है यहाँ से। वहाँ आपको हर हॉस्पिटल में चले जाइए, कम से कम 25% इंडियन डॉक्टर मिलेंगे, इंजीनियर मिलेंगे। मतलब वो ऐसा लग रहा है कि वो मिनी इंडिया हो गया है। ऑस्ट्रेलिया को मैंने देखा, जस्ट लाइक मिनी इंडिया। लेकिन जो जा रहे हैं वो अगर नहीं जाएंगे तो इंडिया की हालत क्या होगी? अभी 140 करोड़ हैं, अगर आप बोलो कि कोई नहीं जाए, सब यहीं रहें, नहीं, मेरा कोई उद्देश्य नहीं, इसका मतलब जाना जरूरी है। मैं कहता हूँ और जाना चाहिए। और जहाँ तक ब्रेन का सवाल है, तो देखो यहाँ जो तरक्की हो रही है तो ब्रेन अपने आप यहाँ भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि ब्रेन वहीं जा रहा है, बाहर ही जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ कोई कमी नहीं है। और यहाँ देखो, पहले 1-2 एम्स थे, अब यहाँ 11-11 एम्स हो गए, IIT बढ़ गए, तो इंजीनियर, डॉक्टर कितने निकल रहे हैं। लेकिन निकल के वो चले तो अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया ही जाते हैं। अरे साहब, सब नहीं जाते हैं। परसेंटेज देखो ना, इंडिया में भी तो हैं। ऐसा सोचना गलत है कि सब अमेरिका ही चले जाते हैं, कि फॉरेन चले जाते हैं। नहीं, यहाँ भी हैं। यहाँ कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि यहाँ होशियार नहीं है। ये देश तरक्की कर रहा है, वो इसलिए ही कर रहा है कि यहाँ भी ब्रेन है, सब पूरा का पूरा नहीं जा रहा है। तो जो अभी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट का जो कुछ डेवलपमेंट कर रही है उसको यहाँ का विपक्ष इतना खराब है कि वो वापस टांग खींच रहा है हर चीज़ में, देश की बदनामी कर रहा है बगैर बात के, जिससे कोई मतलब नहीं। दूसरी जगह जो है, यहाँ इतनी तरक्की हो रही है, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, उसे सिर्फ कुर्सी दिखाई दे रही है। बस रेवड़ी कल्चर बांटो और कैसे भी कुर्सी हटाओ। तो ये जब तक नहीं ख़त्म होगा, जब तक पब्लिक में इतनी अवेयरनेस नहीं आएगी कि नहीं, हमको सही बात को सही देखना है, गलत को गलत देखना है, तब तक देश की जिस ढंग से अब 10 साल में तरक्की हो रही है, अगर इसी रेट से चलती रही तो इंडिया भी ये नंबर 1 पे आ जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में वेलफेयर स्कीम्स कैसी है? देखो, वेलफेयर स्कीम वहाँ का मुझे सबसे अच्छी लगी। एक तो रिटायरमेंट लाइफ, वहाँ रिटायरमेंट विलेज बना रखे हैं। रिटायरमेंट के लिए उन्होंने, गवर्नमेंट का फ्री है सब, वो इतना यहाँ नहीं हो सकता है और पॉसिबल भी नहीं है। हॉस्पिटल फ्री हैं सीनियर सिटीजन के लिए। आपको मतलब लड़का या मतलब घर में लड़का या लड़की, किसी को सीनियर सिटीजन की सेवा करने की ज़रूरत ही नहीं है।
वो चाहते भी नहीं है कि आप घर पे सेवा करो। आप बोला हॉस्पिटल में एडमिट करा दो, हॉस्पिटल में सब फैसिलिटी है। तो मेरे को वो सबसे अच्छा लगा। जो इंडिया में हो जाएगा, लेकिन उसको काफ़ी टाइम लगेगा पॉपुलेशन की वजह से। पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो उसको मैनेज करना ही बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। और वीआईपी कल्चर कैसा है? जैसे यहाँ हमारे यहाँ एक मंत्री जी आते हैं पूरा वीआईपी कल्चर बिल्कुल नहीं है वहाँ पे। आप चुनाव देखो, मैंने चुनाव देखे हैं वहाँ के, कोई प्रचार नहीं, खाली टीवी पे प्रचार, और कहीं दिखाई नहीं देगा, कोई होर्डिंग दिखाई नहीं देगी, कोई आपसे बोलेगा मतलब नहीं। वो अगर होगा तो माइक पे निकल जाएगा कहते हुए। और वहाँ लोग 90-95% वहाँ वोट कंपलसरी है, लोग सब वोट डालते हैं। और गवर्नमेंट भी ईमानदारी से काम करती है। जैसे पुलिस स्टेशन जाइए, आरटीओ जाइए, कोई आपसे रिश्वत एक पैसा नहीं मांगेगा। आप मतलब अगर आपने पैसे की बात करी तो समझो आपका काम बिगड़ गया। वहाँ सब ईमानदारी से आपको आरटीओ का लाइसेंस देगा, भले ही 4 बार फेल करेगा, 5 बार फेल करेगा, लेकिन आपको लाइसेंस जब ही मिलेगा जब आप परफेक्ट हो गए। तो ये सब खासियत है जो इंडिया में अभी सुधार होने की बहुत ज़रूरत है। आप तो सिस्टम में थे, आपने तो सिस्टम को नज़दीक से देखा है। नो डाउट। सिस्टम कैसे काम करता है? नहीं, सिस्टम तो देखो वहाँ जो काम कर रहा है वो यहाँ भी अब धीरे धीरे शुरू कर रहा है। नहीं, जब आप थे तब की बात। ये देखो साहब, यहाँ नहीं, पहले तो सिस्टम कुछ भी नहीं था, यहाँ बहुत बुरा हाल था। आज से 10 साल पहले देखो आप कितनी तरक्की थी। आज हमारी रेलवे में देखो, सब डबलिंग हो रहा है, इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है, सब गाड़ियाँ बढ़ रही हैं, नई नई वंदे भारत आ रही हैं। तो इसको आप क्या कहोगे? ये डेवलपमेंट नहीं है। आप रेलवे में किस पोस्ट पे थे सर? मैं रेलवे में डीएमई था, डिविजनल मैकेनिकल इंजीनियर। क्लास 2 थे। हाँ, क्लास 2। ये आपने एक अच्छी बात ये है कि उम्मीद बनी हुई है, और एक ऐसे शख्स से हमने बात की जिनके पास अतीत का अनुभव भी है, वो व्यवस्था के अंग थे। रेलवे में डीएमई की जो पोस्ट होती है बड़ी वीवीआईपी टाइप की पोस्ट होती है। मैं रेलवे कॉलोनी से मेरा नाता था, एक अलग से बंगला मिलता है, 8-10 नौकर चाकर, एक आलू लेने जाता है, दूसरा सब्जी लेने जाता है। ये व्यवस्था वहाँ भी मिली? नहीं, मैकेनिकल में ऐसा कुछ नहीं था। मैं मैकेनिकल डिपार्टमेंट में था। मैकेनिकल में ऐसा कुछ भी नहीं है, एक आदमी नहीं मिलता है, एक आदमी नहीं मिलता है। ये दूसरे डिपार्टमेंट आप डीआरएम साहब मेरे एक दोस्त हैं, नहीं उनके यहाँ जाता हूँ, नहीं जो नहीं नहीं तामझाम है ऐसा- डीआरएम। अब नहीं है, वो पहले था। हाँ, डीआरएम का तो है, डीआरएम का। तामझाम है साहब। लेकिन हम जैसे डीएमई जैसी पोस्ट पे क्लास 2 पे ऐसा नहीं है जैसा आप समझ रहे हो। अब तो बिल्कुल ही नहीं है, इतना मतलब वो हो रहा है। तो ऐसा नहीं है। लोग जो पब्लिक की गलत धारणा है कि इस तरह का रेलवे में है, रेलवे में ऐसा कुछ भी नहीं। रेलवे तो अभी भी कॉलोनीज कल्चर में चलती है ना, उनके अलग से कॉलोनीज है, उनकी अपने हॉस्पिटल कॉलोनी है, लेकिन अब धीरे धीरे कॉलोनी भी खत्म हो रही है। आप जरा कांकरिया जाके देखो, सब मकान गिरा दिए, बंगले गिरा दिए, मकान गिरा दिए, तो कहाँ है कॉलोनी? नहीं तो बहुत कम बनी है। इसका मतलब लोग बाग सब, इतना परचेजिंग पावर बढ़ गई कि लोग बाग सब अपना मकान खरीद लेते हैं। तनख्वाह तो रेलवे में बड़ी अच्छी है। नहीं, तनख्वाह तो ठीक है रे, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ रेलवे में तनख्वाह है, तनख्वाह तो बाहर ज़्यादा है, प्राइवेट में बहुत ज़्यादा है। जैसे आईटी कंपनी है। नहीं, गवर्नमेंट के दूसरे डिपार्टमेंट से रेलवे की तुलना करें ना तो अच्छे ही पे- हाँ, रेलवे मतलब आप जैसे पीएनटी से तुलना करोगे तो डेफिनेटली अच्छा है। रेलवे उस मामले में अच्छा है। आपने बात की, इसके लिए शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ कुछ लोग हैं, युवा हैं, आयु के मध्य में पहुंच चुके लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, आपका नाम क्या है? और विजय चौहान। चौहान साहब, ये जो अमेरिका जाने का सपना है, ऑस्ट्रेलिया जाने, कनाडा जाने का सपना है, ख़ासतौर से गुजरात में, जबकि गुजरात देश का लगभग सबसे विकसित राज्यों में से एक है, इसके पीछे की कहानी क्या है? ये एक अंदर से वो हुआ रहता कि अपना अमेरिका जाओ, लेकिन अमेरिका सब यहाँ एक ही है, सब भारतीय संस्कृति और भारतीय संस्कृति। अमेरिका में लोग खोटा इच्छा करते हैं, सब खोटी इच्छा करते हैं कि अमेरिका जाएं, वहाँ रहे, वहाँ बसे, वहाँ नौकरी करें। वहाँ से यहाँ अच्छा है,
आपके कितने रिलेटिव फॉरेन में? नहीं, हमारे कोई नहीं। इस गार्डन में हमने जितने लोगों से बात की उनमें हर 10वां आदमी ऐसा मिला जिसका कोई ना कोई है, या तो वो खुद कभी ना कभी गया है। ना जिसकी इच्छा हो, तो जिसकी और इच्छा आती हो, अमेरिका कोई रिलेटिव रहता है तो घूमने जाते हैं, हम लोग वहाँ भी बच जाते हैं। जिसकी जैसी इच्छा हो, जो रोजी रोटी कमाने जाते हैं। तो या अहमदाबाद में और गुजरात में तो अच्छा है, रोजी रोटी मिल जाती है और गुजारा भी अच्छा चलता है। लोग क्यों वहाँ जाते हैं कि वो मालूम पड़ती नहीं है। अपनी संस्कृति से लगाव सबसे बड़ी बात है, और चौहान साहब का ये मानना है कि इंडिया इज़ द बेस्ट, गुजरात इज़ द बेस्ट, यहाँ रहो, खुशी से रहो, मज़े करो। बराबर। सर, आपका नाम क्या है? सुनील पटेल। पटेल साहब, पटेल तो अमेरिका में बहुत जा रहे हैं। पटेल अमेरिका में बहुत जा रहे हैं, लेकिन अभी मोदी साहब के 9 साल यहाँ पूरे हो रहे हैं। उनका कार्य देखो आप, कितना विकास किया है यहाँ पर। और मैं मान रहा हूँ कि आपका एक बच्चा है और आप उसको अमेरिका भेज रहे हो, तो फिर बाद में उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो क्या अमेरिका से उसको वापस बुलाओगे और वो आएगा कि नहीं आएगा? वो आप मेरे को बताइए पहले, कि आएगा कि नहीं आएगा बच्चा। जब काम पे बाप मर जाता है तो भी बोल रहा है मैं 10 दिन बाद आऊँगा, 15 दिन बाद आऊँगा, तो वो क्या काम का अमेरिका? यहाँ हमने जन्म दिया है उसको, हम रखेंगे उसको। 22 साल का किया और बोले वो मैं चला जा रहा हूँ। तो हमारे गुजरात का नहीं रहा, भारत का नहीं रहा, और अमेरिका का हो गया, ऑस्ट्रेलिया का हो गया, तो वो क्या करना। हाँ, मैं ज़रूर बोलूँगा विदेश घूमो फिरो। हम रिचेस्ट है तो वहाँ घूम कर फिर कर वहाँ रुपये खर्च करके यहाँ वापस हमारे हमारे देश में आएंगे, वो मेरा मानना है। लेकिन सर, इसी सब के बीच डिगुचा जैसी घटना होती है। कनाडा की सीमा से -44 डिग्री के टेम्परेचर में रात में घुसने की कोशिश होती है, एक पूरा परिवार मर जाता है, 4 साल का बच्चा होता है, बीबी होती है, और वो लोग 1.5 करोड़ रुपया खर्च करके जा रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि वहाँ पैसा ज़्यादा है, वो उनको यहाँ संतोष नहीं होगा। बाकी जो पैडल रिक्शा चलाता है उसको भी यहाँ संतोष है, वो 2 टाइम की रोटी खा सकता है, और वहाँ जाकर ही 2 टाइम की रोटी मिलेगी, ऐसा है क्या? यहाँ तो सब मिलता है। वहाँ ब्रेड खानी है सूखी, 10 दिन बाद वाली ब्रेड, यहाँ तो रोज़ बनाओ रोज़ खाओ, ऐसा भी होता है यहाँ। तो सबकी मेंटालिटी अलग अलग होती है। हम आपके साथ बात करेंगे। सर, आपका नाम क्या है? नरेंद्र गोष्ठी। गोष्ठी साहब, यहाँ तो प्री इंडिया का एटमॉस्फेयर है। हाँ, इंडिया अच्छा है और कांकरिया उससे भी बेस्ट है। कांकरिया ऐसा कांकरिया भी तो इंडिया का है। हाँ, ये तो कांकरिया हद हो रही है। बहुत ही बेस्ट है। मतलब यहाँ अहमदाबाद में रहना और उसमें कांकरिया के पास में रहना बहुत ही अच्छा है। सुबह वॉकिंग करो, स्विमिंग करो, बाजू में स्विमिंग पूल है, बहुत ही अच्छा है। अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, खासतौर से यूथ जा रहा है, वो बड़ी तेज़ी से जा रहा है। अभी भी मोदी जी जो अमेरिका गए तो उनने समझौता किया कि अहमदाबाद में अमेरिकन एम्बेसी अपना ऑफिस खोलेगी ताकि वीज़ा के लिए बॉम्बे नहीं जाना पड़े, और उसका लार्ज वेलकम हुआ कि अब बॉम्बे नहीं जाना पड़ेगा, वीज़ा जल्दी मिलेगा। वो बस ये, लेकिन क्या युवा में भी क्या प्रॉब्लम है कि पैसा कमाने की लालच ज़्यादा होती है, इसलिए वो लोग ये सोचते हैं कि अमेरिका जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, कनाडा जाना, पैसे के लिए जाते हैं। 90% मेहनत कम, पैसा ज़्यादा, इसके लिए पब्लिक वहाँ जा रही है अभी फिलहाल। ये हमने कुछ लोगों से यहाँ बात की जो अमेरिका में थे, उनका कहना है कि वर्क एटमॉस्फेयर और कॉस्ट वैल्यू ऑफ लाइफ जो है वो वहाँ यहाँ से बड़ी अच्छी है, इसलिए लोग जा रहे नहीं, वैल्यू ऑफ लाइफ तो अच्छी नहीं, लाइफ तो इंडिया अच्छी। पैसा कमाने के लिए सही है कि पैसा कमाने वहाँ जा रहा है तो ठीक है, लेकिन लाइफ के लिए तो इंडिया इज़ बेस्ट। हैं। आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप कह रहे थे कि झूठ बोल रहे थे। लाइफ के लिए तो इंडिया बेस्ट है, इसलिए कि हमारी संस्कृति, भारत देश की संस्कृति जो है वो पूरे वर्ल्ड में फेमस है। तो यहाँ की संस्कृति हम वहाँ डालते नहीं, वहाँ की संस्कृति इधर लाकर देश को बिगाड़ रहे हैं। उसके अलावा यहाँ की संस्कृति यहाँ रहे, वैसा मेरा मानना है। बजरंग दल वाले लगते हैं। नहीं, बजरंग दल वाले नहीं है। नहीं, आपने जो कहा ना कि संस्कृत बिगाड़ रहे हाँ, हैं, तो बिगाड़ ही रहे हैं ना। अपने देख रहे हैं कि वहाँ की वेस्टर्न संस्कृति इधर आती ही है, और बाद में बोल रहे हैं कि ये हुआ है वो हुआ है, तो ये बात गलत है। वेस्टर्न संस्कृति आ रही है, एक चुनौती है भाई साहब के मुताबिक। सर, आप? दिनेश जैन बोल रहा हूँ मैं। और जो युवा धन की जो अपने देश वाले बात करते हैं, लेकिन पूरा युवा धन खाली हो रहा है, यूरोप कंट्रियों में और सब जगह जा रहा है। ये आज नहीं तो कल देश को नुकसान ही है ही, और देख के ही जा रहा है एक दूसरे को। बाकी यहाँ भी सब कुछ है, वहाँ भी सब कुछ है, यहाँ से ज़्यादा मेहनत वहाँ है,
उतनी मेहनत यहाँ आदमी करना नहीं चाहता है। यहाँ उसको दिखता है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ और ऐसा छोटा काम कर रहा हूँ तो उसको शर्म आ रही है। वहाँ वही छोटे छोटे काम ही कर रहा है वो, पढ़ लिख के भी। यहाँ उसको कोई काम छोटा नहीं करना है, यहाँ छोटा दिखता है काम और कुछ नहीं। वही एक क्रेज़ है, घूमना फिरना, कि घूमने मिलेगा ज़्यादातर। बाकी यहाँ से ज़्यादा हालत ख़राब है, बहुत ज़्यादा मजबूरी में रह रहा है। लेकिन अब वो गया है, या देवा कर लिया है, लोन वगैरह ले लिए, तो क्या करेगा, वापस कैसे आएगा? उसी में वो फंसता जा रहा है। थप्पड़ मार के गाल लाल करने थप्पड़ मार के गाल लाल कर रहा है। बाकी वहाँ दुखी भी है, ऐसा नहीं है कि बहुत सब सुखी है, बहुत दुखी है। कोई नहीं होता है, बुखार आता है, कभी तबीयत बिगड़ती, तो कोई होता तो है नहीं साथ में। जो जिसके साथ में रह रहा है वो भी नहीं खड़ा रहता, वो अपने जॉब पे चला जाता है, अकेला कमरों में पड़ा रहता है वो। तो उसकी हालत तो कोई बहुत अच्छी तो नहीं है। लेकिन युवा धन खत्म हो रहा है, ये जरूरी है पूरे हमारा जो टॉप बेन है, आईआईटी पास आउट, आईआईएम हाँ, पास वो आउट top- है, top grade का जिनके engineer- पीछे हम करोड़ों की सब्सिडी खर्च करते हैं, वो सब तो टॉप आदमी वहाँ जा रहा है, वो गलती हो रही है और देश को नुकसान है। आज नहीं तो कल बहुत ज़्यादा नुकसान इसका दिखेगा, क्योंकि टॉप का आदमी वहाँ जा रहा है, यंग जा रहा है। चलो पढ़ा Young लिखा जा तो जा रहा है, पढ़ा लिखा तो जा रहा है, पर यंग जा रहा है। तो यंग तो बेकार ही है ना। अमेरिका यूरोप रखे 35 वर्ष वालों को क्यों नहीं देता है वीज़ा, 40 वगैरह वालों को क्यों नहीं देता है? वो जानता है खाएगा का खाएगा ज़्यादा और काम कम करेगा। यहाँ वो सब जवानों को ही ले जा रहा है। यही अपने देश को नुकसान है, आज नहीं तो कल बहुत ज़्यादा नुकसान है। लेकिन ले जाना ठीक है सर, हम तो इनलीगल भी जाने के लिए तैयार है। लगभग हर महीने एक घटना आती है। एक ये एड है, समझ लो, यूरोप लोगों की एड है। बाकी वो तुमको थोड़ा, कोई भी आज यहाँ की कंपनी में भी आप 10,000 में काम कर रहे हो तो 12,000 कहीं मिलेगा तो वहाँ चला जाता है। फिर देखता नहीं है कि यहाँ ज़्यादा अच्छा था लेकिन 12 में क्या हालत है। ऐसा एक है, एक क्रेज़ चल गया कि वो थोड़ा पैसा ज़्यादा देते, और पैसा क्या ज़्यादा, तो डॉलर के हिसाब से दिखता है ज़्यादा, बाकी वहाँ के हिसाब से कुछ ज़्यादा नहीं है। अगर वो $3,000 भी कमा रहा है तो उसका भी $2,000 तो खर्च में ही चला जा रहा है। वो 1,000 पेट बचा के, एक टाइम कम खा के, ऐसे करके बचा के यहाँ पैसा बेच रहा है। बाकी तो वो कोई कमा के नहीं भेज पा रहा है, कम खर्च कर रहा है। कहीं भी वो दुखी हो रहा है, खाना नहीं खा रहा है एक टाइम पे, वो कोई शौक नहीं कर रहा है। वो बचा हुआ पैसा यहाँ भेज रहा है और यहाँ वो कन्वर्ट होता है, वो ज़्यादा दिखता है। बाकी कुछ ज़्यादा पैसा नहीं है यहाँ से। आपके लिहाज से मूल करेंसी और डॉलर का, जो इंडियन करेंसी और अमेरिकन करेंसी के बीच का गैप है, 80 गुना बड़ा गैप है। बस वही डिफरेंट है और कोई ज़्यादा, हाँ वही ज़्यादा है और कुछ नहीं है। यहाँ डॉलर का 1 रुपया भी ज़्यादा बढ़ता तो खुश हो जाते कि मेरी पगार बढ़ गई। अरे वो तो यहाँ के लिए बढ़ी है, वहाँ डॉलर में थोड़े उसके $2 बढ़ नहीं गए 2 घंटे के, वो तो उतने ही मिल रहे हैं। ये एक अच्छा ओपिनियन आया। आपने देखा कि हमने अलग अलग लोगों से बात की, अलग अलग समाज के, अलग अलग आयु वर्ग के। हमें प्रो अमेरिकन भी मिले, हमें ऐसे लोग भी मिले जो कल्चर, हेरिटेज और इंडियन साउल के लिए, मिट्टी के लिए इंडिया में रहना चाहते हैं। लेकिन एक हकीकत ये है कि हमारे यहाँ से लोग जा रहे हैं, और वह लोग जा रहे हैं जो यहाँ, जिनकी एक सामाजिक हैसियत है, जिनकी सामाजिक प्रतिष्ठा है, और वहाँ जाके वो प्रतिष्ठा, वो हैसियत हासिल करने में सालों लग जाते हैं। बाप दादा का एक गुडविल आपके साथ साथ चलता है। यदि करोड़ रुपया कोई खर्च करके सीमा पार करके जाता है तो यकीनन वो यहाँ पे मिडिल क्लास हो, अपर मिडिल क्लास के बीच का कहीं होगा, उसकी एक सोशल गुडविल होगी, वो अमेरिका में नहीं मिलेगी। ईस्ट इज़ द बेस्ट, इंडिया इज़ द बेस्ट। ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज़ द बेस्ट। तो एनजीएन के अगले शो में हम फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे पे, नई जगह पे। तब तक के लिए अलविदा। यह जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बताइए, साथ ही चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।